फ्रेंड्स, ये आपका चैप्टर 2 है इकोनॉमिक्स का, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन तो आपको मिल चुका है सारा। ग्राफिकल पोर्शन है, उसकी वीडियो दे रही हूँ। तो ग्राफिकल पोर्शन आपका स्टार्ट होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से। इट इज दैट कर्व विच रिप्रेजेंट अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू प्रोडक्ट्स विद द गिवन रिसोर्स एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। मतलब इसमें क्या है कि प्रोडक्शन की टेक्निक और रिसोर्सेज जो कि अवेलेबल हैं, कांस्टेंट हम लेकर चलेंगे, उनसे हम दो प्रोडक्ट बना सकते हैं। उन प्रोडक्ट की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को शो करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल में क्या है, वो पॉसिबिलिटीज शो की गई हैं जो हम दिए हुए रिसोर्सेज और टेक्निक से बना सकते हैं, जिन्हें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप दो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और उन दो प्रोडक्ट को आप बनाना चाह रहे हैं, तो उनके क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वो बताया गया है। तो जैसे कि दो प्रोडक्ट हैं एक्स और वाई, आपके पास 5 कॉम्बिनेशंस हैं ए बी सी डी ई। तो ये 5 जो कॉम्बिनेशंस हैं कैसे बने? फर्स्ट कॉम्बिनेशन है ए कॉम्बिनेशन। एक्स की क्वांटिटी 0 रखी है और वाई की 10। ठीक है, आप चाहे तो डेटा चेंज भी कर सकते हैं, मैं आपको इसके बीच का रिलेशन बता दूंगी। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में एक ही प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वाई, क्योंकि x 0 है। सेकेंड कॉम्बिनेशन में हम दोनों बनाना चाह रहे हैं एक्स भी और वाई भी, तो हमने x में 1 यूनिट ऐड कर दिया और y का 1 यूनिट लेस कर दिया। जो लेस किया उसको सब्स्टिट्यूशन कहा जाएगा कि x की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए y की क्वांटिटी कम कर दी। हमने फिर से x का 1 यूनिट ऐड किया। अब हमने y के 2 यूनिट को सब्स्टिट्यूट किया, x का 1 और यूनिट ऐड किया। अब y के 3 यूनिट सब्स्टिट्यूशन में गए, x को 1 और ऐड हुआ, y के 4 यूनिट का सब्स्टिट्यूशन हुआ। आफ्टर दैट जो y है वो 0 हो गया और x के 4 यूनिट बन रहे हैं। मतलब दो कॉम्बिनेशन तो ऐसे हैं a और e, जिसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा। a कॉम्बिनेशन में ओनली y, e कॉम्बिनेशन में ओनली x, और जो B C D है उसमें x और y दोनों बन रहे हैं। अब रिलेशन क्या बना? आपने x के 1 के लिए 1 का सब्स्टिट्यूशन किया, फिर 1 के लिए 2 का सब्स्टिट्यूशन किया, फिर 1 के लिए 3 का सब्स्टिट्यूशन किया, फिर 1 के लिए 4 का सब्स्टिट्यूशन। इस सब्स्टिट्यूशन की वजह से ही इसकी ग्राफ का शेप कनकेव बनेगा। जो कैरेक्टरिस्टिक्स में कनकेव वाला पॉइंट आया था, वो सब्स्टिट्यूशन रेट की वजह से ही था कि 1 4 1, 1 4 2, 1 4 3, 1 4 4। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन बढ़ रहा है, इसीलिए इसकी शेप कनकेव टू ओरिजिन बनती है। अब हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए, पहला कॉम्बिनेशन है x 0 y 10। दूसरा कॉम्बिनेशन है x 1 y 9। तीसरा कॉम्बिनेशन है x 2 y 7। फिर है x 3 y 4 और x 4 y 0। ये सारे कॉम्बिनेशंस हो गए। इस तरह से ये हमारा ग्राफ बन जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये जो कर्व है ये प्रोडक्शन की सारी पॉसिबिलिटीज दिखा रहा है जो हमने शेड्यूल में दिखाई है। ठीक है, आप इसको चाहें तो लाइंस भी लगा के स्केल से कर सकते हैं और भी ज्यादा अट्रैक्टिव ग्राफ ये बन जाएगा। क्लियर? इस शेप को कनकेव शेप कहा गया है। ये जो शेप आ रही है ये कनकेव शेप है। मैं अभी आपको तीनों शेप्स ही बता देती हूँ। देखिए, ये स्ट्रेट ग्राफ है, ये कनकेव है,
और ये शेप कन्वेक्स है। ठीक है, तो ये कनकेव कब आती है? जब सब्स्टिट्यूशन रेट बढ़ता हुआ नजर आएगा। ओके स्टूडेंट, इसके बाद का जो टॉपिक है वो है डिफरेंट सेंट्रल प्रॉब्लम्स को पीपीसी की हेल्प से शो करना। तो पीपीसी की हेल्प से आप कैसे शो करेंगे? तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। ये मैंने पीपीसी को ड्राफ्ट किया है। इसमें हमारे पास दो प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन है एक्स और वाई के। ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। अगर मुझे ओनली एक्स बनाना है तो गिवन रिसोर्सेज से ओ एक्स क्वांटिटी बन सकती है। ओनली वाई बनाना है तो ओ वाई क्वांटिटी बन सकती है। और मुझे बीच में से कोई भी कॉम्बिनेशन लेना है तो हम इसमें जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमारे बन सकते हैं ग्राफिकली, और जो इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं हमारी पीपीसी कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, प्रोडक्शन लाइन, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन चूज के दो गुड्स बना सकते हैं और क्वांटिटी भी सामने आ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस भी इससे शो किया जा सकता है। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होगा कि आपके पास ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ये दिए हुए रिसोर्सेज का मैक्सिमम प्रोडक्शन दिखाती है। जो हमारा प्रोडक्शन क्वांटिटी चल रहा है, अगर वो पीपीसी के ऊपर किसी भी कॉम्बिनेशन पर मैच करता है तो इट मींस मेरी जो टेक्निक है वो अच्छी टेक्निक है, चाहे वो लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल। और अगर कॉम्बिनेशन इन साइड में आ रहा है इस पॉइंट पे लाइक एफ, तो इट मींस टेक्निक पुअर है क्योंकि हम पीपीसी को कवर नहीं कर पा रहे। और इससे जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हाउ टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड, तो वो भी सेम आंसर रहेगा कि अगर आप पीपीसी के ऊपर प्रोडक्शन क्वांटिटी को लेकर आ रहे हैं तो आपके रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा। इसके बाद नेक्स्ट आती है इशू ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज ये कैसे चेक हो सकता है? ये आपका प्रीवियस ईयर का पीपीसी है। ठीक है, एक्स वाई, और हमारा नया पीपीसी है x1 y1। इट मींस प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में हमारा जो पीपीसी है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया है, आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है राइट साइड में। इट मींस ग्रोथ हो रही है। और वैसे इस शिफ्टिंग को शिफ्टिंग जो है ग्रोथ की वजह से भी हो सकती है और टेक्निक की वजह से भी हो सकती है। टेक्निक से कैसे होगी? ये दो प्रोडक्ट है हमारे पास, ये एक्स का प्रोडक्शन है और ये वाई का। हमने एक्स की टेक्निक चेंज कर दी, इम्प्रूव टेक्निक ले ली, तो ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि टेक्निक सिर्फ एक्स की चेंज हुई है। और अगर टेक्निक सिर्फ वाई की चेंज हो तो ग्राफ y का प्रोडक्शन बढ़ेगा, x का नहीं। ग्राफ की शेप ऐसी हो जाएगी क्योंकि सिर्फ y का ग्राफ चेंज होगा। क्लियर? और दोनों में एक साथ चेंजेस आता है। ये हमारा पहले वाला ग्राफ और ये नए वाला x1 y1, जैसा कि मैंने पहले दिखाया था। या तो ये ग्रोथ की वजह से होगा या रिसोर्सेज बढ़ने की वजह से या दोनों प्रोडक्ट की टेक्निक बढ़ने की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट आपको एक टॉपिक करवाया था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस कॉस्ट का फॉर्मूला है लॉस ऑफ आउटपुट बाय गेन ऑफ आउटपुट। इसे भी हम पीपीसी की हेल्प से शो कर सकते हैं। हाउ? लेट्स चेक। ये हमारा ग्राफ हो गया ओ एक्स एक्सिस ओ वाई, और इसमें हम दो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं एक्स और वाई। ठीक है, अब पीपीसी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि एक की क्वांटिटी बढ़ानी है तो दूसरे की कम करनी होगी। तो हमने यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन ले लिए जिससे कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम फाइंड आउट कर सके
ठीक है। मान लेते हैं हमारा प्रोडक्शन जो था इनिशियल वो OY1 था और OX1, इस कॉम्बिनेशन पर हम थे। हम OX से OX2 पर जाना चाहते हैं, ठीक है। ये तो गेन हो गया कितना, XX1 XX1। तो उसके लिए मुझे ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है, ये लॉस करना पड़ेगा। Y1 loss upon gain, this is our marginal opportunity cost. So marginal opportunity cost can also be find out by production possibility curve. तो स्टूडेंट ये था आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और हाउ टू यूटिलाइज दिस कर्व इन द डिफरेंट कंसेप्ट, उसका एक्सप्लेनेशन। तो आप ध्यान से देखिएगा और ड्रॉ करके जरूर देखिए साथ साथ। जैसे जैसे आप एक एक ग्राफ कर रहे हैं ड्रॉ करते जाइए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उसको सीखने में। थैंक यू स्टूडेंट्स।